आज ना अच्छा बढ़िया टेढ़ा लग रहा हूँ क्या मैं? मुझे लग रहा है ये ट्राइपॉड टेढ़ा हो गया। अरे मैं बहुत लेट चल रहा हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मुनव्वर के पास जाना पड़ता है। मुनव्वर कहाँ गए भाई तू? पता नहीं कहाँ पे जूम में इंटरव्यू दे रहा भाई। बड़ी मुश्किल से मिला मुझे निकाल के। भाई आ जाओ यार, कहाँ बिजी हो? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बता दिया करो यार, मेरा घर चल रहा है नहीं चलाना। मैं डिपेंडेंट हूँ। 80 करोड़ मोदी जी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, मैं मुनव्वर पे ही डिपेंडेंट हूँ फिलहाल। बात तो सही है भाई मुनव्वर के लिए क्या है? मुनव्वर के लिए कुछ भी नहीं है। मुनव्वर की शायरी के ऊपर जूम ने एक वीडियो डाली है, मुझे नहीं मालूम ये अभी की है पुरानी है, बट उन्होंने 4 मिनट की क्लिप डाली है जो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा है। तो उसकी शायरी इसके ऊपर था ना, मतलब अभी क्योंकि फर्स्ट कॉपी की है तो उसमें वो रुमाल वाली शायरी थी ना कि रुमाल भूल आया करके। ये सब पाने को मैंने क्या क्या खो दिया, इस बात पे मर्द आज फिर से रो दिया। आंसू पोंछने बैठा तो पता चला कि आदतों के चलते रुमाल फिर से खो दिया। तो उसमें वो कोई हैदराबाद की कहानी सुना रहा था कि हैदराबाद में शूट कर रहे थे, फिर वो आखिरी दिन जाने लग गया तो फिर वहाँ पे माहौल बन गया था, दोस्ती यारी हो गई थी, तो जाने लग गया तो फिर उनको ऐसा इमोशनल सीन हो गया। तो जाते वक्त कैब में लिखी थी, मतलब गाड़ी में लिखी थी कि मेरे जाने का किसी को फिक्र होगा, उस पर लिखी थी। और फिर बताया उसने अपनी शायरी की जर्नी, कि शायरी लिखी किस लिए थी? कैप्शन के लिए, वो भी लॉकडाउन में 2020 में लिखनी शुरू करी। भाई यार क्या है ये? अपन तो आज भी नहीं लिख पाते शायरी, बड़ी मुश्किल से लिख पाता हूँ, मोस्टली मैं चुरा ही लेता हूँ जब मैं गाने लिख रहा होता हूँ। हमसे नहीं होता ये 5 साल में इतना तरक्की कैसे हो गया फिर? अबे होता है ना कि पहले तुम लिखते हो खराब लिखते हो। भाई की पहली शायरी पता है क्या है? ये तो धोखा देते देते थक जाएंगे, अपने ही तो है कहाँ जाएंगे। इतना डीप कौन लिखता है? वो भी बोलो पहली बार है, इतना इमोशन भर भर के दे देते हैं, इसलिए तो लोग कनेक्ट कर जाते हैं। अपन कनेक्ट ही नहीं करवा पाते। मैं क्या बताऊँ मेरे दिमाग में क्या चलता है? भाई साहब मेरे दिमाग में जो बातें चलती है ना, मैं बोल दूं ज्ञानी पे, पक्का अगले दिन जेल में दिखूंगा तुम्हें, सही बता रहा हूँ। ऐसा डर का माहौल है, इसलिए मैं बोलता नहीं, बहुत चुपचाप से चलते रहो, जैसा भी चला सकते चलाओ। हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा धुरंधर का ट्रेलर आया है भाई। बहुत सारे लोग तो ऐसा मतलब रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उनकी कच्चा गीली हो गई है। सही बता रहा हूँ मैं, पागल हो गए पागल। मैं कहा एक मिनट पागल मतलब ठीक है, आदित्य धार यामी गौतम के पतिदेव, उरी के डायरेक्टर, अच्छे खासे डायरेक्टर हैं, अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने, मैं सब समझ गया, बट मूवी है ठीक है। अब मूवी के तौर पे देखें उसे, तो मैं आदित्य से उम्मीद तो रखता हूँ कि वो अच्छी फिल्म और अच्छी स्टोरी लाइन के साथ देगा, एग्रीड। रणवीर सिंह ब्रिलियंट एक्टर है, हम सब जानते हैं, बट जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मैं खिलजी याद नहीं आया, तो मैं गली बॉय याद नहीं आया, मुझे तो आया यार। और ये जितने भी मतलब बल्कअप किया है, ऑफ कोर्स रणवीर सिंह ब्रिलियंट एक्टर है, उसमें कोई डिनाइल नहीं, बट जो बल्कअप किया है, जो कर रहा है वो देख के सही लग रहा है। बट जितने भी स्मोकिंग सीन है, क्यों है इतने? कौन पी रहा है? क्यों पी रहा है ये? बीड़ी पिलवा दो। अबे साले। और ऐसी कितनी बार तुमने एंगल टू एंगल देखे होंगे, कुछ नया एंगल ट्राई नहीं कर सकते थे हम लोग? नहीं कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेलर खराब दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बंदा कह रहा है इंटरनेट पे, और दो मतलब एक बंदा और एक टाइप। एक जो बंदा कह रहा है खराब फिल्म हो सकती है वो है KRK, जिसके ओपिनियन की मैं वैल्यू नहीं करता। उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि 2.5 मिनट का ट्रेलर है, मतलब फिल्म में कुछ नहीं है। मैं पागल हो गया तेरा। मेरी गीली तो तभी हो गई थी जब मैंने R माधवन को इंडियन जेम्स बॉन्ड में देख लिया था। भाई पहचान में नहीं आया। मैं कहा R माधवन, पहले तुम अक्षय खन्ना तो हमेशा से, पता नहीं पहले क्या करता था, अब तो वो क्रेजी ही कर रहा है। अक्षय खन्ना पे तो सबका हुआ है कि भाई क्या है ये बंदा, क्या ही है ये बंदा, हमारे मिस्टर वीडियो कौन। हाँ, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, बट दूसरे फिर वही आगे नॉर्थ वर्सेस साउथ करने के लिए। मैं कहा तुम जैसे लोगों की ना मेरी लाइफ में जरूरत नहीं है। हाँ, तो इस टाइप के लोग करेज करेंगे, देखो साउथ इंडियन में चोरी। मैं कहा साउथ इंडियन का नाम मत लिया करो। लोग कहते हैं साउथ इंडियन मूवी बहुत सुप्रीमेसी में चल रहा है। मैं साबित कर सकता हूँ, उन्होंने बस एक क्रैक ढूंढ लिया है, वरना एक्शन आज भी उसका ब्लंडर होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, इसलिए लोग मजाक में कॉल आउट नहीं कर रहे, वरना एक्शन तो आज भी बॉलीवुड का सड़ा दिया तुम लोगों ने। बॉलीवुड तो पहले भी सड़ा हुआ था, बट भाई इतना कुछ भी नहीं है यार। एक बंदा अभी भी 40 को पीट रहा है, बस टेक्नोलॉजी बढ़ा दी तो देखने में अच्छा लगता है, इसलिए कोई कॉल आउट नहीं करता मेरे हिसाब से। तो मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई बहुत सारी मूवीज हैं यार, कुछ मूवीज तो हम लेते भी नहीं क्योंकि वो आइकॉनिक मूवीज बन गई हैं। क्योंकि विजय की मैं 2-3 फिल्में देख रहा था रिसेंटली, पुरानी थी। अरे मेरे को याद आ रहा है, विजय से प्यार है, लेट्स टेक अ सेल्फी पुल। हाँ, लोगों को लगता है ना ये डिसरिस्पेक्टिंग होगा, ये डिसरिस्पेक्टिंग नहीं है यार, ये पॉइंट है कि मूवीज को मूवीज की तरह लिया करो यार। फालतू में उसको इतना क्या प्राइड बना, प्राउड फील करना और उसका घमंड ले जाना, दोनों में डिफरेंस होता है। मूवी को मूवी की तरह लो, इंडियन मूवी लो, रीजनल मूवी लो, बट पहले कंट्री मूवी लो। इंडियन मूवी कहते हैं ना इंडियन सिनेमा, क्योंकि जो कर रहे हैं उनको पैसा कमाने के लिए ये बोलना पड़ेगा। ये करके तुम वापस डिवीजन पे आ जाते हो, डिवाइड एंड रूल।
किसका फायदा होता है? सबका लॉस ही होगा इस डिवाइड एंड रूल से। बात तो सही है। अभी एक आर्टिकल छाप दिया कि देखो ये धुरंधर में अर्जुन रणवीर सिंह के साथ जो है वो सारा अर्जुन करके लड़की है, जिसको तुमने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, क्योंकि मुझे भी लुक अलाइक तो लग रही है कि देखे तो है। वो उसके एज गैप है 20 साल का। मैं कहा अभी सलमान खान ने पूजा हेगड़े के साथ करी थी फिल्म, सेम लड़ाई थी, हो गया कुछ, फिल्म फ्लॉप करवाई ना तुमने, चुप बैठो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भाई धुरंधर का ट्रेलर अच्छा लगा है, काफी हद तक मुझे गली बॉय और खिलजी की याद दिलाया। कुछ एक्शन सीन्स मुझे एनिमल की याद दिला रहे हैं और शाहिद कपूर की याद दिला रहे हैं उड़ता पंजाब से। अब है तो है भाई, सिमिलैरिटी है। अब मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो कह रहे बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो मुझे अभी तक तो नहीं मालूम कि क्या ट्रू स्टोरी है, तो वो जब मेरे को पता चलेगा तब बात करेंगे इस बारे में। बट एक्साइटिंग तो है। फिलहाल तो एक्साइटिंग मेरे को लगा था दिलजीत भी। कौन सी मूवी? नहीं वो वाली नहीं भाई, इतनी सही ओपनिंग हुई थी, मैंने देखी नहीं है सरदार जी 3। नहीं मैंने नहीं देखी। मेरा दोस्त है हिरन, वो कनाडा में रहता है, हाँ जिसका थिएटर है, वो कनाडा में देख के आया सरदार जी 3, तो वो बता रहा था कि मूवी बहुत सही है, मजा आ रहा था। हान्या आमिर, क्या नाम है, बाजवा, नीरू बाजवा, अपने दिलजीत पाजी, भूत प्रेत की कहानियाँ, उसके गुरुजी, शुरुआत में बहुत कॉमेडी चल रही है, फिर गैंगस्टर, फिर गुलशन ग्रोवर भी है भाई साहब। बॉयकॉट हुआ था गुलशन ग्रोवर? नहीं, अच्छा दिलजीत भाई था। एंडिंग जाके खराब कर दी, ऐसा वो कह रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। मेरा काम एज एन रिपोर्टर बस बताना होता है कि मेरे सोर्सेज क्या है। मैंने नहीं देखी, मतलब वो कह रहा था मजा आएगा बट एंडिंग में थोड़ा फीका पड़ा है, बाकी ओवरऑल सही थी। VFX थोड़े इतने अच्छे नहीं थे, ऐसा वो कह रहा था। मैं बस बता रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं। चल झूठा। अबे तुम अभी क्यों मीम चला रहे हो यार, फंसवाओगे क्या तुम? नहीं, से नो टू वायरसिंग। देशभक्ति पहले, देश पहले, देश पहले, नेशन फर्स्ट। ठीक है। हाँ, दूसरा ये धुरंधर में एक डायलॉग मार दिया तो आर्टिकल छप गया, सनी देओल के साथ कनेक्शन है। मैं कहा सोता है साथ में दोनों, क्या बकवास है। अरे वो डायलॉग था ना कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, वो दोनों मूवी सनी देओल की है और एक नंबर मूवी है, मजा आ जाता है भाई। सनी देओल की मूवीज के अगर तुम मुझे बोलो कि भाई ये देख इलॉजिकल, मैं बोलूंगा मैं अंधा हूं। सनी देओल आती ही ना मैं अंधा बन जाता हूं, इतना प्यार है मेरा, ब्लाइंड लव जैसे कहते हैं, वो है। वो मुझे जाने नहीं पहचाने नहीं, प्यार तो है। और उनकी वो हर फिल्म मुझे पसंद आती है जो किसी को पसंद नहीं आती, उनको खुद भी नहीं आती होगी। मैं भाई अंधा प्यार है मेरे को, और कोई चाहत नहीं है मेरे को अप्रूवल की, वैलिडेशन की या मिलने की, क्योंकि अपने दिमाग में सनी पाजी अपना एक इमेजिनेशन है उनको लेके, और कभी मिल गए और वैसे नहीं रहे जैसा मैंने सोचा है। डिसअपॉइंट कौन होगा? अपन। तो अपन को लेना ही नहीं है वो रिस्क, अपन खुश है इमेजिनेशन में सनी पाजी के साथ खुश। गलती से अगर मेरा बच्चा होगा, पक्का बता रहा हूँ, करण देओल उसके बच्चे का फैन करवाऊंगा बचपन से। देख भाई मूवी। बाकी आज मैं आता नहीं, फिर भी आ गया हूँ, बट अगर 8 मिनट नहीं हुए तो मैं कुछ तो बजा दूंगा एंडिंग में। ये मोस्टली मेरी डिलीटेड पार्ट होते हैं, बट 8 मिनट हो गए तो लाइक कर देना। ये मैं डालूंगा मटन स्टोरी, और मेरी जो डिलीटेड पार्ट्स होते हैं वो मेंबर्स ओनली पे डाल दूंगा, देख लेना। फिर अगर देखोगे तो बता देना, जो भी हैं 3-4 लोग। ठीक है, पीस।